माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखां। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें हो चांदनी रातें, चांदनी रातें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। आज हम अलहमरा के वोकल क्लास में मौजूद हैं और यहां सर अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कनेट कॉलेज में पढ़ाने के अलावा यहां अलहमरा में भी सर्व कर रहे हैं। यहां इनसे जानेंगे कि म्यूज़िक क्या है और आज की जनरेशन में म्यूज़िक का कितना चार्म है म्यूज़िक को सीखने का, और जिस टाइम में ये सीख रहे थे तब क्या था एज स्टूडेंट और आज के स्टूडेंट में ये क्या डिफरेंस देखते हैं। और इसके अलावा भी म्यूज़िक के हवाले से इनसे काफ़ी कुछ पूछेंगे, जैसे कि पाकिस्तान के काफ़ी नामवर गुलकार आए यहाँ से इनकी क्लास से निकल चुके हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम सारा रज़ा का भी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, आपकी दुआएं। सर ऐसा क्यों होता है कि उस्ताद गुमनामी में रह जाता है और उसके जो सिखाए हुए शागिर्द होते हैं, बच्चे होते हैं, वो आगे जाते हैं और तरक्कियाँ कमाते हैं, दुनिया में पूरी रोशनी बिखेरते हैं? जी, इसमें मुख्तलिफ़ जॉनरा के बच्चे आते हैं। कोई बच्चे हमारी क्लास में मैंने स्पेसिफ़िकली किसी को बाउंड नहीं किया कि ज़रूर सब ने क्लासिकल गाना है। बेसिक ज़रूर सीखें, उसके बाद कोई पॉप सिंगर बनना चाहे, कोई गज़ल गाना चाहे, कोई फ़िल्मी गाना गाना चाहे। ऑब्वियसली अब जैसे आजकल का जो पॉप सिंगर है वो उछल कूद करके गाना गाते हैं, हम तो नहीं गा सकते। तो मेरा शुरू से ही जो माइंड था वो क्लासिकल सिंगिंग की तरफ था, और क्लासिकल को समझने सुनने वाले लोग ज़रा कम हैं, कम होते भी कम हैं। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं खुश हूँ। ये नहीं है कि अगर मेरा नाम किसी भंगड़ा करते प्रोग्राम में हो जाए तो मैं शायद कभी खुश भी ना हूँ। मुझे इसमें चाहिए, मैं अपना जो काम अंदर मेरे पास है मैं उसी को करना चाहता हूँ और उसी को आगे लेके जाना चाहता हूँ। सर आज के म्यूज़िक को आप म्यूज़िक मानते हैं या आप भी उसे बेचैनी ही मानते हैं? नहीं, म्यूज़िक तो म्यूज़िक ही रहता है, लेकिन उसका मैंने बताया उसका स्टाइल कुछ, इसमें कंप्यूटर ने कुछ आसानियाँ पैदा कर दी हैं कि आप बच्चे कहते जी मैंने खुद ही गाना लिखा है, मैंने खुद ही कंपोज़ किया है, मैं खुद ही गाऊंगा, और कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग भी करवा के आ भी जाते हैं, तो आप उनको कुछ नहीं कह सकते। तो ठीक है, वो उनका चल भी रहा है। और वो मैं समझता हूँ साथ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने इन लोगों को प्रमोट करने में हर एक अपना चैनल बनाता है, उसको चाहे अच्छा बुरा, लाइक अब चाहत फ़तेह अली ख़ान भी, उसको आप रोक तो नहीं सकते, वो भी हिट है, वो भी पैसे कमा रहा है। जो सिखाने वाला काम था, सीखने वाला, अब हमारे पास अब अपकमिंग मेहदी साहब क्यों नहीं है, मैडम लता क्यों नहीं है? ये लोगों ने सीखा था, ज़िंदगियाँ लगाई, टाइम लगाया अपने असातिज़ा के साथ, इनका पूरा विज़न था और बहुत मेहनत की, और तभी देखें कि उनकी गाई हुई चीज़ें अभी तक जो है हमारे दिलों के अंदर वो उसके असरात हैं। हम सुनते हैं तो मज़ा आता है हमें। बल्कि मैं समझता हूँ नई जनरेशन को, मुझे इत्तेफाक हुआ है मुख्तलिफ़ स्टूडेंट के साथ, बच्चों के साथ, तो वो जब उनको ओरिजिनल चीज़ें सिखाई जाती हैं, सूफ़ी कलाम, क्लासिकल, उनको अच्छे अंदाज में, तो उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अगर हम उनको सुनाए ही ना, वो बेचारे तो क्लासिकल से डरेंगे ना, तो वो उनको लाइट मूड में, लाइट स्टाइल के साथ उनको चीज़ें करवाई जाएं तो उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। हाँ, एक बहुत बड़ा गैप है कि म्यूज़िक करने वालों उन्होंने अपने आप को गलैदा बन लिया कि जी हम बहुत बड़े उस्ताद हैं, ख़बरदार हमारे पास कोई ना आए। तो वो ये चीज़ों का भी फ़र्क पड़ा है। तो वो नई नस्ल वो कहते हैं भाई नहीं तो ना से हम कंप्यूटर के पास चले जाएंगे। सर घरों में अक्सर बड़े बुजुर्गों के पास बैठे हैं तो वो कहते हैं म्यूज़िक तो हमारे दौर का होता था कि जब रोंगटे खड़े हो जाते थे सुन के। आज का म्यूज़िक म्यूज़िक नहीं है, ये तो ब्यूटी है। नहीं, म्यूज़िक देखें, मैंने इसमें चीखें बज रही हैं, कोई कहता है गड्डी तेरी काली तेनू ले जा, केड़ी चक्की दा तेरी माँ ने तेनू आटा खिलाया, इस किस्म की जो चीज़ें आ रही हैं, मतलब ये म्यूज़िक है या क्या हो क्या रहा है? पहले म्यूज़िक डायरेक्टर
फिल्म बनती थी ना तो म्यूज़िक डायरेक्टर की बाकायदा एक पोस्ट होती थी और उसका बहुत बड़ा रूप दबदबा होता था। और म्यूज़िक जितने भी स्पॉन्सर्स पैसा लगाने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर से पूछ के पैसा लगाते थे कि ये आपने ये म्यूज़िक बनाना है, इसके साथ ये शायर होगा, ये सिंगर होगा, ये गाने गाए जाएंगे, ये इसकी सिचुएशन होगी। अब तो किसी की आवाज़ मैच कर रही है नहीं कर रही, कोई गाना किसी का हिट है उसको हीरो पे डाल देते हैं, आवाज़ भी अचानक से वो मोटी ऑटो ट्यून कर देते हैं। वो मोटी आवाज़ वाला हीरो है, वो बारीक सा गाना आगे चलना शुरू हो जाता है। तो वो आजकल वो मतलब टोटली चेंज हो गया। वो तब जो मर्ज़ी गा के, अब लोगों ने गालियाँ गा के भी गाने बनाए, उसको क्या कर सकते हैं। वो जितना भी बुरी बुरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे सिंगर हैं ऊट पटांग गाने गाते हैं, वो उसी तरह लोग उसको मजाक के चक्कर में ही सुनी जा रहे हैं और वो एक शुगल बनाया हुआ है। जब आर्ट को एज एन आर्ट लेंगे सोसाइटी के अंदर, उसको उस तरीके से सुना जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी तो कोशिश यही है कि इस काम को, मतलब मेरी जॉब है कनेड कॉलेज में, वहाँ पे सारे मॉडर्न घरों के बच्चे हैं, लेकिन वो साथ साथ मैं कहता हूँ जी सुने, आतिफ कसुब भी सुने, जिसको मर्ज़ी सुने, लेकिन ये थोड़ा सा ये क्लासिकल भी सुने, ये गज़ल भी सुने, ये सूफ़ी कलाम भी सुने। जब उनको समझा के बताया जाता है तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। सर आप कोई सूफ़ी कलाम सुनाएंगे अभी हमें? मैं बच्चों से ना सुनवा दूँ ज़्यादा बेहतर। आप सुनाएं, फिर आपके बच्चों से भी सुनते हैं। चले मैं थोड़ा सा मेरा फेवरेट है माई नी मैं किनू आखा, वो मैं एक कमाल, वो सबका फेवरेट है। माए नी मैं किनू आखा, माए नी मैं किनू आखा, दर्द भी छोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखा, दर्द भी छोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखा। दुखां दी रोटी सूलां दा सालण, दुखां दी रोटी सूलां दा सालण, आही दा बालण बालनी, माए नी मैं किनू आखा, दर्द भी छोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखा। कमाल है सर, माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम है और आपने बहुत अच्छे से सुनाया। आजकल सूफीज़म को कितना प्रमोट किया जा रहा है यंगस्टर्स में? नहीं देखिए, मैं तो स्पेशली कोशिश मेरी होती है, हमने एक सेमेस्टर के कोर्सेज़ रखे हुए हैं, उसके अंदर एक सूफ़ी कोर्स भी है। अब इस सूफ़ी, उसका नाम सूफ़ी म्यूज़िक है। अब म्यूज़िक तो सूफ़ी नहीं होता, म्यूज़िक अलग चीज़ है। अब सूफ़ी पोइट्री के साथ जब गाते हैं उसको सूफ़ी म्यूज़िक कह देते हैं। और मैं ख़ुद हैरान होता हूँ कि जब स्टूडेंट्स को मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम, उसकी डिटेल थोड़ी बताई जाती है ना, तो आई स्वेयर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बच्चे कहते हैं सर इतनी कमाल चीज़, तो मैं क्या कहते हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं इसको। तो मैंने यही कहता हूँ कि आप जो मर्ज़ी पढ़ें, लेकिन कुछ टाइम हमारे जो सूफ़ी पोइट हैं इनको ज़रूर आप, ये मास्टरपीस है। हाँ, ये इनको पढ़ें। तो जब वो सुनते हैं तो बाकायदा उन पर, जब ऑर्केस्ट्रा के साथ, हारमोनियम तबले के साथ हम उनको स्टूडेंट्स को ट्यून याद करवाते हैं, तो उन पर बाकायदा एक वजद सा आ जाता है कि बिल्कुल हैरान परेशान कि इतनी कमाल चीज़ें हमारे सूफ़ी बुज़ुर्गों ने लिखी हुई। मसला सिर्फ ये कि इन चीज़ों की दूरी की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं कि बहुत से बच्चों को पता नहीं, पेरेंट्स नहीं गाइड करते कि जी थोड़ा सा ये भी पढ़ें, भाई बुल्ले शाह कौन है, सुल्तान बाहू कौन है, मियाँ मोहम्मद बख्श कौन है। तो इनकी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी तो वो लाजमी बात, उसकी मीनिंग भी पता होंगे, उनके असरात भी आएंगे।
ओके, अब आपका कोई स्टूडेंट जो आपको लगता है कि ये बाबे बुल्ले शाह का कलाम या कोई ऐसा ख़ास कलाम? बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, एक 14वीं के चांद ने तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपने इसकी तालीम कहाँ से ली है? जी, आपने बड़ा अच्छा कि ये पूछा है। मेरे जो उस्ताद थे उनका नाम उस्ताद सलीम हुसैन, और वो सलीम इकबाल म्यूज़िक डायरेक्टर के नाम से मशहूर थे। और इत्तफाकन इसी क्लास में ये जो हमने ये जगह छोड़ी हुई है, ये यहाँ पे मैं इसी क्लास में से सीखता भी रहा हूँ। उसके बाद फिर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया उस्ताद की दुआओं से, तो इसी में उन्हीं का बताया हुआ मैं सिलसिला आगे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे अपने ही स्टूडेंट्स में से बताएं कि जो हमें कुछ सुना दे आपकी क्लास में से, कोई क्लासिकल। हाँ जी, गाते तो सारे अच्छे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इनको लाइट सी चीज़ें, ये मैडम नूरजहां की मैं चाहूँगा इस बच्ची से सुन लें। एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठ कर रोते हैं, जब सारा आलम सोता है। हो चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें। हो चांदनी रातें, चांदनी रातें, तकते तकते टूटी जाए आस पिया ना आए रे, तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे, शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिन के चैन चुराए रे, दुखियाँ आँखें ढूंढ रही है वही प्यार की बातें। चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। जी, तो ये हमारे साथ नेहा फ़ारूक मौजूद थी, जिन्होंने मैडम नूरजहां का एक बड़ा खूबसूरत गीत सुनाया, और इसके साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।